चलो बच्चा आगे बढ़ा जाए। देख बेटा, अगला हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। न्यू चैप्टर है सर, है ना? हाँ बेटा, ये हमारा हुआ EMI, है ना बेटा। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या बतलाता है हमको, क्या सिखाना चाहता है? तो देख बेटा, यूं समझो कि जिस तरह से हमने पढ़ा बेटा कि चार्ज मूव किया मतलब इक्विवेलेंट टू करंट। बोलो, चार्ज अगर मूव करता है बेटा तो दैट इज इक्विवेलेंट टू करंट, है ना। और यस। चार्ज के मूव करने से बनता है मैग्नेटिक फील्ड, है ना। और चार्ज क्यों मूव करेगा तो कहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना सीख लिया ना बेटा, बोलो, है ना। ये चैप्टर हमें बताता है बेटा कि हम मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, है ना, करंट कैसे जनरेट कर सकते हैं। बात समझे, है ना। ये चैप्टर हमारा पूरी तरह फोकस्ड है किसके ऊपर? मैग्नेटिक फील्ड की मदद से, है ना, इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करना, इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करना। ठीक है बेटा, ये हमारा स्टार्ट ही हो रहा है कहां से? फैराडेज लॉ से। ठीक है बेटा, फैराडेज लॉ ये कहता क्या है बेटा कि इफ मैग्नेटिक फ्लक्स if magnetic flux through any loop और कॉइल, है ना बेटा, मैग्नेटिक फील्ड तो किसी भी लूप या कॉइल से इज वेरीड, इसको बदला जाए, वेरी किया जाए, है ना बेटा। थ्रू एनी मीन्स, थ्रू एनी मीन्स मतलब किसी भी तरीके से, है ना। देन एन induced then an induced current will be found, will be found। क्या कहेगा उसने? कहा कोई भी एक लूप लो और कॉइल लो, है ना बेटा, उससे क्या करो? मैग्नेटिक फ्लक्स को वेरी करो, है ना। भाई बताओ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझते हैं ना हम लोग? इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझते हैं ना बच्चा हम लोग कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब किसी एरिया को क्रॉस करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना बेटा। उसी तरह से अगर मैग्नेटिक फील्ड किसी एरिया को क्रॉस करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो कहता है बेटा अगर किसी भी लूप या कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स को किसी भी तरीके से बदला जाए, चाहे वो तरीका कोई भी हो सकता है ना, तो उसमें अपने आप तुम्हें इंड्यूस करंट मिलेगा। ठीक है, तो उठता है ना सवाल, कितना मिलेगा? 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 1.5 एम्पियर, है ना बेटा। उसने बताया कितना मिलेगा? इक्विवेलेंट टू, इक्विवेलेंट टू, equivalent to an EMF, equivalent to an EMF equal to rate of change of magnetic flux। ठीक है बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना। क्या कहा उसने? उसने कहा इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ E इज इक्वल टू डी अपॉन dt का मोड। ठीक है, जहां पे फाई हमारा क्या है बेटा? फाई हमारा है मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, लिख लो इसको। नोट कर लो बच्चा इसको। डन सर। देखिए बेटा,
तो देख बेटा, फैराडे को ही अल्टरनेटिंग करंट का जन्मदाता कहा जाता है बेटा, है ना। ये फैराडे के बाद ही अल्टरनेटिंग करंट की शुरुआत हुई, है ना। ठीक है, फैराडे के पहले भी इलेक्ट्रिसिटी थी बेटा, उसके पहले भी इलेक्ट्रिसिटी थी, लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी थी बेटा वो थी डीसी, मतलब बैटरी वाला करंट, है ना। हर किसी को यही पता था बेटा कि किसी भी सर्किट में अगर करंट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, कोई सेल लगाना पड़ेगा, है ना। फैराडे ने पहली बार इंट्रोड्यूस किया कि बिना सेल के भी हम करंट पा सकते हैं, है ना। जैसे कि उसने कहा कि अज्यूम करो कि अगर तुम्हारे पास कोई कॉइल हो, है ना बेटा, और इस कॉइल के दो एंड हो गए बेटा, और कहा इन दोनों कॉइल के जो एंड है ना बेटा, इन दोनों एंड से एक जोड़ दो, क्या, गैल्वेनोमीटर, इसे जोड़ दिया एक गैल्वेनोमीटर, है ना। और इसके एक्सिस के ठीक सामने रख दिया क्या, एक बार मैग्नेट, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, है ना बेटा। उसने क्या देखा कि जब इस पोल को इसके पास ले जाते हैं, है ना, या इससे दूर ले जाते हैं, है ना बेटा, तो इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आता है ना बेटा। Yes, sir. उसने क्या देखा कि इस मैग्नेट को इस कॉइल के पास ले जाओ या इस कॉइल से दूर ले जाओ, है ना। तो भाई मैग्नेट यहाँ पे रखोगे तो होगा क्या, भाई मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा वो इसको क्रॉस करेगा ना बेटा, बताओ, बोलो, क्रॉस करेगा ना। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब इसको क्रॉस किया, है ना बेटा, तो फ्लक्स बना, है ना। लेकिन फ्लक्स बनने से कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना। फर्क कब पड़ा, जब हमने उस फ्लक्स को चेंज किया, जब हमने इसको पास ले गया या हम इसको दूर ले गए, है ना बेटा। और क्या देखा, जितनी तेजी से वैरी करोगे, मतलब जितनी तेजी से पास लाओगे या जितनी तेजी से दूर करोगे, है ना बेटा, जितना ज्यादा तेज बदलोगे बेटा उतना ज्यादा ही इसमें डिफ्लेक्शन आया, है ना। ठीक है, तो फिर पूछा कितना करंट आएगा, तो उसने कहा उतने ही करंट आएगा, है ना, जिसके प्रोपोर्शनल तुमने स्पीड को बदला होगा, किसको, स्पीड को, फ्लक्स को चेंज करने की तेजी को, है ना बेटा। तो ये कहता है इंड्यूस ईएमएफ इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी, है ना बेटा। ठीक है, उसने ऐसा भी कहा कि देखो इस मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये बार मैग्नेट का ही होना जरूरी नहीं है, तुम्हारे पास और कोई तरीका अगर है तो भी चलेगा, है ना। जैसे कि मान लो मैं यूं कहूं, इमेजिन करो कि अगर मैंने कहा बेटा कि यूं सोचो कि एक इलेक्ट्रिकल सर्किट हो बेटा, है ना, इस सर्किट में यहां एक लगा हो सोइनोइड, ठीक है बेटा, और इस सोइनोइड का लगा हो एक स्विच और यहां से लगा एक सेल, है ना। अब क्या किया, अब कहा इसके बगल में, जस्ट बगल में एक और लगा दिया सोइनोइड, है ना बेटा, और इसमें सिर्फ गैल्वेनोमीटर और कुछ भी नहीं, ठीक है बेटा, है ना। तो अब बताओ, जब अगर तुम स्विच को ऑन करोगे बेटा तो इसमें करंट आएगा ना, Yes, बोलो sir. इस वाले में कैसा करंट आएगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, बोलो बोलो। Clockwise. क्लॉकवाइज है। इसमें करंट आएगा बेटा क्लॉकवाइज, है ना। ठीक है, तो इसके अंदर वाले पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड कैसा क्रिएट होगा, क्लॉकवाइज करंट से कैसा फील्ड बनेगा, अंदर की तरफ बनेगा ना बेटा, और बाहर वाले एरिया में कैसे बनेगा, बाहर की तरफ बनेगा बेटा, बोलो, बनेगा ना। Yes. तो देखो बेटा इसमें करंट आएगा तो इसके मैग्नेटिक फील्ड से यहाँ फ्लक्स बनेगा ना, Hmm. ठीक है। तो देखो बेटा अगर तुम स्विच ऑन किए तो स्विच ऑन करने से पहले कितना करंट था, Zero. जीरो, स्विच ऑन करने से पहले था करंट बेटा जीरो, है ना। और स्विच ऑन करने के बाद करंट कितना बढ़ते बढ़ते आई हो गया, है ना। तो जैसे तुम स्विच ऑन करोगे ना बेटा, जैसे ही ऑन करोगे तुम्हें यहाँ पे हल्का सा डिफ्लेक्शन दिखाई देगा, ठीक है। और जो स्विच ऑफ करोगे तो फिर से डिफ्लेक्शन दिखाई देगा, है ना बेटा, है ना। क्या मतलब वो इससे भी कि देखो जब करंट यहाँ वेरी किया, है ना, तो इसका फ्लक्स वेरी किया, और जब फ्लक्स वेरी किया तो इसमें इंड्यूस करंट आया, है ना। मतलब इस बात से कोई मतलब नहीं कि तुम किस तरीके से चेंज करते हो, किसी भी तरीके से चेंज करो हर बार रिजल्ट सेम ही होगा, है ना बेटा। हर बार जब फ्लक्स वेरी करेगा बेटा
तो इस लूप में या कॉइल में इंड्यूस करंट आएगा, है ना। तो अगर ये हमारा बच्चा इंड्यूस ईएमएफ है ना, तो हम इंड्यूस्ड करंट कितना बोल सकते हैं, बोलो। इंड्यूस करंट कितना बोल सकते हैं, आई इज इक्वल टू ई बाई आर, बोलो बेटा। E upon R. जो इसका रेजिस्टेंस होगा, जो इसमें रेजिस्टेंस होगा, बोलो बेटा, इतना करंट आएगा, है ना। तो इस आई को बोल सकते हैं क्या बेटा हम लोग, डी क्यू अपॉन डी टी, बोल सकते हैं, है ना। तो इसको बोल सकते हैं 1/r ऑफ डी फाई अपॉन डी टी का मॉड, बोलो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डी क्यू इक्वल टू डी फाई मॉड डिवाइड बाई आर, या कहो टोटल चार्ज फ्लोन शुड बी इक्वल टू टोटल चेंज इन फ्लक्स डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। समझ गए बच्चा, Yes, sir. लिख लो। ये स्टेटमेंट तो यही है ना सर, बोलो बेटा, ये स्टेटमेंट तो यही है ना सर आज का। तुम्हारा नेटवर्क सही नहीं है बेटा, मैं सुन नहीं पा रहा तुम्हारी बात में। तो ये सेकंड सर, सेकंड पार्ट, सेकंड पॉइंट, हाँ सेकंड पेज है, ठीक है बोला, सेकंड पेज है। मैं लेट हो गया था। हो गया बेटा, Yes. कहता है बेटा क्वेश्चन, देयर इज ए लूप ऑफ टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस 10 ohm through which magnetic flux varies as, कहता है बेटा इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ये वेरी कर रहा है समय के साथ। ये हमारा है बेटा फ्लक्स और ये हमारा है टाइम, ठीक है। कैसे वेरी कर रहा है देखो, ये हमारा है बेटा 20, इसका होता है यूनिट वेबर, WB, है ना। ये हमारा 20, ये है टाइम 10 सेकेंड, ये है 20 सेकेंड और ये है 40 सेकेंड, और ये हमारी वैल्यू है बेटा 10 -10, ठीक। तो सवाल कहता है, एक मिनट बेटा, एक मिनट रुको।
हेलो सर। हेलो। भाई कितने पेज छोड़ दें? एक पेज। अच्छा, वन साइडेड पेज। हाँ, हाँ बेटा बोलो। सर इसमें फाइंड क्या करना है? अरे एक मिनट बेटा, फाइंड फर्स्ट पार्ट में निकालना है बेटा, करेंट एट t इक्वल टू 8 सेकेंड कॉमा 14 सेकेंड कॉमा 26 सेकेंड। ठीक है, इन समय पे निकालना है करंट। ठीक, दूसरा हमारा है क्या? दूसरा बेटा में निकालना है क्या निकालोगे? एवरेज करंट निकालो। एवरेज करंट इन टाइम इंटरवल, 0 to 40 सेकेंड, 0 to 40 सेकेंड। चलो करो। निकाल दो बच्चा। सर आ रहा है 0 एम्पियर, 0.1 एम्पियर और 0.05 एम्पियर, और सेकंड वाले में आ रहा है सर 0.075 एम्पियर। अच्छा चलो देखता हूं मैं। देखो तो बेटा, इन सब में हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ को, है ना बेटा,
स्लोप बोल सकते हैं, बोलो तो स्लोप Yes, का sir. मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं ना बेटा। ठीक, तो पहले वाले पार्ट की बात करें अगर हम बेटा, है ना, तो अगर t इक्वल टू 8 सेकेंड की बात करें तो देखो तो बेटा इंड्यूस ईएमएफ 0 है ना, यस सर। है ना, इसका मतलब करंट 0 हो जाएगा, बोलो ठीक है। अगर हम कहें बेटा t इक्वल टू 14 सेकेंड, तो देख बेटा 14 सेकेंड की बात करोगे तो 14 सेकेंड हमारा यहाँ कहीं होगा ना, बोलो, क्योंकि स्लोप का हमको मैग्नीट्यूड चाहिए बेटा, डायरेक्शन नहीं चाहिए, तो कितना हो जाएगा, हाइट हो गया बेटा 20 और बेस हो गया 10, तो इसका मतलब हो गया 2 वोल्ट, तो इंड्यूस करंट कितना हो जाएगा बेटा E बाई आर, इसका मतलब 0.2 एम्पियर, ठीक है। अब कहें बेटा t इक्वल टू 26 सेकेंड, 26 सेकेंड बेटा हमारा यहाँ पहुंच गया, है ना, यहाँ स्लोप हमारा कितना होगा, E इज इक्वल टू 10 बाई 20 इक्वल टू 0.5 वोल्ट, है ना, तो आई हो जाएगा बेटा 0.05 एम्पियर, बोलो समझ गए। नंबर 2 हमारा कहता है बेटा एवरेज करंट 0 से 40 सेकेंड, तो 0 से 40 सेकेंड पे आओ, है ना बेटा, है ना, तो अगर कहा जाए बेटा एवरेज ईएमएफ तो क्या हो जाएगा, टोटल चेंज इन फ्लक्स, है ना बेटा, बाई टोटल टाइम टेकन, कितना हो जाएगा बोलो, 20 से -10 कितना हो गया, 30। 13 है बेटा, बाई 40 इक्वल टू 0.75 वोल्ट, तो आई एवरेज क्या हो जाएगा बोलो, 0.075 एम्पियर, बोलो होगा ना, लिख लो। सर साइड से कट रहा है थोड़ा। लिख लो, अच्छा सर बोलो बेटा। सर इसमें जो एवरेज ईएमएफ निकालना था तो जो एवरेज फ्लक्स था सर उसके लिए हम सबके जो स्लोप पहले आ रहे थे जितने चेंज आ रहे थे उनको ऐड करके नहीं लिख सकते थे। तो स्लोप 1 स्लोप 2 ऐड करेगी, तो उससे क्या मिलेगा बेटा, तुमको बताओ, एवरेज चेंज का मतलब क्या होता है, इनिशियल फाइनल ना, यस। फिर हो गया बेटा। यस यस सर। सर। मान लो कहता है बेटा से फ्लक्स जो वेरी कर रहा है, फ्लक्स वेरी कर रहा है बेटा पाई इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t, है ना बेटा, वेबर, ठीक। तो सवाल कहता है फाइंड हीट डेवलप्ड इन फर्स्ट 6 सेकेंड, मतलब 0 से लेकर 6 सेकेंड तक में हीट कितना डेवलप होगा उसमें, फोर्टीन जूल होगा। 14 जूल। और कोई करो, सर जो आपने पहले क्वेश्चन लिख रखा है देयर इज अ लूप, सर वो इसका पार्ट है क्या दोबारा से? हाँ उसी का पार्ट है बेटा, उसी है, वही है, सेम क्वेश्चन ही है, बस तो चेंज कर दिया क्वेश्चन है मैंने। आंसर चेंज हो जाएगा सर, एक मिनट।
सर बोलो 86.4 जूल। 86.4 जूल। ओके, देखते बेटा, सबसे पहले क्या करेंगे, इंड्यूस ईएमएफ निकालेंगे ना, यस सर। डी फाइव बाई टी का मॉड, है ना बेटा, कितना हो जाएगा बोलो ये, 2t प्लस 2, इसका बोलो 2t प्लस 1, बोल बेटा, होगा ना। यस सर। तो अब बताओ बेटा, इसमें थर्मल पावर का फॉर्मूला क्या लिखोगे, रेजिस्टेंस जब कांस्टेंट है तो ई स्क्वायर बाई आर बोलेंगे बेटा, यस सर। है ना। इसका मतलब कितना हो गया, 4/10 ऑफ टी प्लस 1 का स्क्वायर, बोलो बेटा, वेरिएबल हो गया ना, ठीक है। तो अब बता बेटा, इसमें हीट डेवलप कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ थर्मल पावर टाइम के साथ इंटीग्रेशन, बोलो 55.6 सर। देखते हैं बेटा, तो कितना हो जाएगा ये, 2/5 इंटू टी प्लस 1 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन टी प्लस 1 का होल क्यूब बाई 3, होगा ना, यस सर। लिमिट 0 से 6, तो कितना हो जाएगा बच्चा ये, 2/5 ऑफ 6 प्लस 1 का क्यूब, कितना हो जाएगा जी, 57.6 सॉरी सर, 343 सर। 343, यस सर। और -1 यस सर, डिवाइड बाई 3, 57.6। है ना, 342, इसका मतलब 2/5 इंटू 114, है ना, तो 228/5 जूल, इतना हीट डेवलप होगा बच्चा, है ना। एक सेकंड, 45. हो गया बेटा, यस सर। देखो बेटा, क्वेश्चन ये कहता है कि मान लो एक स्क्वायर लूप है, एक स्क्वायर लूप बेटा, है ना, ये स्क्वायर लूप जो हमारा है अभी जिस पोजीशन पे रखा है बेटा, उस पोजीशन का ये साइड जो है इस बाउंड्री पे आ रहा है ना, इस बाउंड्री के इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है बेटा B = 10 टेस्ला, है ना, लेकिन इस तरफ किसी भी तरह का कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है ना। ये जो साइड लेंथ है बेटा ये 20 सेंटीमीटर है, और ये साइड लेंथ भी 20 सेंटीमीटर है ना बेटा। और जो वायर का है रेजिस्टेंस, जो वायर इस्तेमाल किया गया ना बेटा, इस वायर के बारे में कहा है कि इस वायर का रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ लैम्डा इज 2 ओम पर मीटर। 1 मीटर लंबाई का वायर अगर है बेटा तो इसका कितना है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है ना। तो कहता है बेटा कि इफ द लूप स्टार्ट मूव करना शुरू किया, है ना बेटा, राइट वर्ड्स, दाई तरफ, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट है ना। कितनी वेलोसिटी, तो कहता है 5 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो कहता है फाइंड करंट एट t = फेस पर दिया, हाँ 5 मीटर नहीं पर सेकेंड, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है बेटा। तो t = 2 सेकेंड पे बताना है तुम्हें करंट क्या होगा, बनाओ।
हो गया बेटा? एक सेकंड सर। सर 0.0625 एम्पियर। चलो हम भी देखें बेटा, बोलो तो इसमें रेजिस्टेंस कितना होगा बेटा, बोलो तो कहेंगे 2 इंटू लंबाई कितनी होगी बेटा 0.2 इंटू 4, बोलो बेटा, इसका मतलब 1.6 ओम, बोलो बेटा होगा? होगा ना बेटा? देख तो अगर ये लूप आगे बढ़ेगा तो अगर लूप की वेलोसिटी v है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना, तो t टाइम में कितना आगे बढ़ जाएगा बोलो? ये एज जो हमारा है वो यहाँ पहुंच जाएगा ना, बोलो यस सर। है ना, वो कितना हो जाएगा आगे बताओ? तो 10। कहोगे 5t सेंटीमीटर, बोलो, यस सर। है ना बेटा? तो इस 5t सेंटीमीटर में लूप कैसे बनाओगे? लूप ऐसे बनाओगे ना बेटा, बताओ? यस सर। ठीक है, तो अब बता पहचान सकते हो ना ये कि मैग्नेटिक फील्ड में कितना एरिया आ गया? यस सर। इतना एरिया मैग्नेटिक फील्ड में आ गया ना बेटा? इस एरिया से मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रही है ना? यस सर। तो बताओ मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या लिखते थे? E इंटू एरिया, यहाँ B इंटू एरिया, क्योंकि B यूनिफॉर्म है ना बेटा? यूनिफॉर्म dA/dt। तो क्या कहेंगे बोलो? बी। B हो गया हमारा कितना, और इंटू एरिया जो कि मैग्नेटिक फील्ड में है, तो B हमारा दिया था बेटा 10 टेस्ला। एरिया कितना बोलेगा? ये 5t, लेकिन ध्यान से सेंटीमीटर है ना ये, इंटू ये कितना बेटा 20 सेंटीमीटर, तो 0.2, है ना? तो कितना हो गया बेटा ये 2 इंटू नहीं 0.2 इंटू 5 1 हो जाएगा ना, और 10/10 कैंसिल, तो 0.1t, देखो तो सही है? यस सर सही है। तो बोलो बेटा इंड्यूस ईएमएफ क्या हो जाएगा फिर? d5 अपॉन dt का मॉड कितना हो जाएगा बेटा? 0.1 वोल्ट, यस है ना? सर। तो करंट हमारा कितना होना चाहिए? 0. E बाई आर, E बाई आर हो गया बेटा 0.1 डिवाइड बाई 1.6, है ना बेटा? इसको बोल सकते हो ना 1/16 यस सर। एम्पियर, इतना करंट आएगा, बोलो? यस सर। लिख लो बच्चा, क्वेश्चन रेज कर दूं? क्वेश्चन कर दिए सर। ये मान ले बच्चा एक बड़ा क्वाइल, इस बड़े क्वाइल का रेडियस कैपिटल आर, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन, ठीक है बेटा, है ना? और अंदर एक छोटा सा क्वाइल, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स स्मॉल एन, और इसका रेडियस स्मॉल आर। हमें दिया है बेटा कैपिटल आर जो है ये बहुत बड़ा है स्मॉल आर से, ठीक है? कहता है इफ करंट इन आउटर क्वाइल, बिगर क्वाइल, है ना बेटा, इज I इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर, वे अल्फा इज ए कांस्टेंट, है ना बेटा? तो कहता है फाइंड करंट इंड्यूस्ड इन स्मॉलर क्वाइल। समझा बेटा? छोटे वाले क्वाइल में कितना करंट इंड्यूस होगा, है ना बेटा? सवाल कहता है रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ स्मॉलर क्वाइल का जो रेजिस्टेंस है बेटा, है ना, इज, ये हमारा है लैम्डा ओम पर मीटर। ठीक है, चलो बनाओ तो। सर ये लैम्डा ओम पर मीटर लिखा है क्या? लैम्डा ओम पर मीटर लिखा है क्या लास्ट में सर? लैम्डा ओम पर मीटर, हाँ लैम्डा ओम पर मीटर है बेटा ये। ठीक है सर। हम्म। सर फंक्शन ऑफ टी आएगा सर? हाँ आएगा। सर म्यू सर आएगा सर म्यू नॉट एन इनटू इस, बोलो बोलो तो बोलो। बोल दो भाई तुम। म्यू नॉट इनटू एन इनटू स्मॉल एन इनटू आर इनटू अल्फा टी बाई 2 लैम्डा इनटू कैपिटल आर सर। यस सर, सेम आ रहा है। चलो हम भी देखें। देखते बेटा, अंदर वाले पॉइंट की बात करें अगर हम, तो इस कॉइल की वजह से बेटा अंदर वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? बी एट सेंटर बताओ। म्यू नॉट आई एन बाई 2r होगा बेटा। यस सर। ठीक है, आई अल्फा टी स्क्वायर था ना, तो हो गया बेटा म्यू नॉट अल्फा
एन बाई 2r स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। बोल बेटा, सॉरी 2r इंटू टी स्क्वायर। बोलो, हो गया Yes, बेटा? sir. अब देखो ये बहुत रेडियस बहुत छोटा है ना, तो Yes, ऐसा sir. मान सकते हैं ना बेटा हम कि इस पूरे एरिया में फील्ड कांस्टेंट रहेगा, Yes, sir. है ना? तो हम मैग्नेटिक फ्लक्स क्या बोलेंगे? तो हम मैग्नेटिक फ्लक्स क्या बोलेंगे? सुना ध्यान से बेटा। मैग्नेटिक फ्लक्स में लिखेंगे हम बेटा फाई इज इक्वल टू बी सेंटर इंटू एरिया इंटू नंबर ऑफ टर्न बोलेंगे बेटा। Yes, sir. अगर एक लूप होता तो बी इंटू एरिया होता, लेकिन ऐसे Yes. कितने लूप है? एन लूप है ना बेटा। Yes, sir. तो क्या हो जाएगा बोलो? म्यू नॉट अल्फा एन इंटू बाई 2r इंटू टी स्क्वायर इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू एन। बोल बेटा, ठीक है? तो अगर मैं कहूं बेटा इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे निकालेंगे बताओ? इसको डिफरेंशिएट करके ना बेटा Yes, sir. डी फाई अपॉन डी टी का मोड, है ना? तो हो गया हमारा म्यू नॉट अल्फा एन बाई 2r इंटू 2t इंटू पाई आर स्क्वायर एन। 2 कट गया, बोलो, Yes, sir. ठीक है ना? तो अगर कहें बेटा हम लोग कि रेजिस्टेंस ऑफ द लूप कितना है? 2 pi r n lambda. बिल्कुल सही बात। 2 पाई आर हो गया बेटा एक टर्न का लंबाई, इंटू करेंगे एन, है ना बेटा, इंटू लैम्डा। तो इंड्यूस करंट क्या हो जाएगा बच्चा? Cancel. इंड्यूस करंट हो जाएगा हमारा आई को ईएमएफ को डिवाइड करो रेजिस्टेंस से, है ना? तो कितना है बच्चा ईएमएफ हमारा? म्यू नॉट अल्फा एन बाई आर इंटू टी इंटू पाई आर स्क्वायर एन डिवाइडेड बाई 2 पाई आर एन लैम्डा। बोलो, Yes, है sir. ना? तो देख बेटा पाई कैंसिल हो गया, Small n is there. Yes, sir. है ना? एन कैंसिल हो गया, Small n. Yes, sir. ठीक, आर कैंसिल हो गया, बोलो Yes, होगा? sir. तो कितना होगा आई? आई होगा म्यू नॉट अल्फा एन आर बाई 2r लैम्डा इंटू टी। बोल बेटा, समझा ना? मतलब अंदर वाले के टर्न पे डिपेंड नहीं करता ना। नहीं करता। पहला पार्ट कहता है बेटा फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप। लूप से मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा? ये करंट है ना बच्चा, करंट है तो फील्ड होगा वहां पे, और फील्ड होगा तो फ्लक्स भी होगा। नंबर 2 कहता है आई इक्वल टू, अगर आई इक्वल टू अल्फा टी है बेटा, तो सवाल है फाइंड इंड्यूस्ड करंट, ठीक है? नंबर 3 कहता है आई जो हमारा है बेटा वो कांस्टेंट है, ये नहीं बदलेगा, है ना? एंड लूप स्टार्ट मूविंग with velocity v naught towards right, है बेटा? फिर कहता है फाइंड इंड्यूस्ड करंट,
बनाओ। मैं करूं बच्चा? हो गया ठीक सर। बच्चा, चलो मैं करता हूं, मैच करना। देखते बेटा, इस वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसी की वजह से फ्लक्स बनेगा ना, बोलो, है ना बेटा? तो यहां से अगर हम x की दूरी पे
है ना बेटा, एक एलिमेंट ले करना पड़ेगा ना ऐसे, बात समझ रहे हो ना बेटा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो Yes, sir. कांस्टेंट नहीं होगा ना, मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस से वेरी करेगा ना बेटा, तो हमें तो यहाँ इंटीग्रेट ही करना पड़ेगा बेटा। तो चलो x पे मान लिया मैंने dx, तो बोलते बेटा जो तुमने स्ट्रिप लिया है उस वाले स्ट्रिप पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, b at x इक्वल टू म्यू नॉट I बाई upon 4. 2 पाई x, बोल बेटा, है ना। Yes. तो अगर हम बोले मैग्नेटिक फ्लक्स तो करना पड़ेगा ना बेटा हमको इंटीग्रेशन ऑफ bx इनटू dA, तो ये हो गया बेटा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई x इनटू एरिया कितना हो जाएगा बच्चा, स्मॉल a इंटू dx, बोलो होगा। यस सर। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है बेटा हमें, कहां से कहां, b से लेकर के a प्लस बी तक, तो फ्लक्स कितना हो गया देखो, Yes, sir. म्यू नॉट आई a बाई 2 पाई, म्यू नॉट आई a बाई 2 पाई ln ऑफ a प्लस बी बाई बी, बोल बेटा होगा। यस फर्स्ट पार्ट सर। हो गया। यस सर। अब सेकेंड पार्ट की बात करो, सेकेंड पार्ट की बात करो, कहता है बेटा आई इक्वल टू अल्फा टी, पुट कर दो भाई अल्फा टी, कितना हो जाएगा बोलो, तो फ्लक्स हो गया म्यू नॉट ए अल्फा बाई 2 पाई ln ऑफ ए प्लस बी बाई बी इंटू टी, है ना बेटा, है ना। तो इंड्यूस ईएमएफ क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा बच्चा डी फाई अपॉन डी टी मॉड, सो म्यू नॉट ए अल्फा बाई 2 पाई ln ऑफ ए प्लस बी बाई बी, बोले बेटा होगा, है ना। तो अब बताओ बेटा करंट क्या हो जाएगा, ई अपॉन रेजिस्टेंस, है ना, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बोलो बेटा, 4a लैम्डा। 4a लैम्डा, तो ए कट जाएगा ना बच्चा, तो कितना हो जाएगा ये म्यू नॉट अल्फा बाई 8 पाई लैम्डा, देखो सही है ना, यस सर। सही है, ln ऑफ ए प्लस बी बाई बी, है ना बेटा, ठीक है, यस सर। बात समझ गए। यस सर। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो बेटा, थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है कि ये v वेलोसिटी से मूव करना शुरू किया, है ना, तो अगर v नॉट से मूव करना शुरू किया तो ऐसे बोल सकते हैं क्या बच्चा कि b हमारा वेरी करना शुरू कर देगा, बोलो, है ना। Yes, sir. और जब b वेरी करना शुरू कर देगा बेटा तो ऐसे बोलेंगे थर्ड पार्ट के लिए बी प्लस टी टाइम के बाद b क्या हो जाएगा, बी b प्लस v नॉट टी, यस सर। बोलो बेटा होगा। यस तो फिर हमारा फ्लक्स क्या हो जाएगा बताओ, म्यू नॉट आई ए बाई 2 पाई ln ऑफ कितना हो जाएगा, बोलो b प्लस नॉट टी ए प्लस वी वी नॉट नॉट टी डिवाइड बाई बी प्लस वी नॉट टी। b प्लस वी नॉट टी, होगा बेटा, यस सर। होगा ना, यस सर। ठीक है ना। इसको यूं कर लेते हैं ज्यादा अच्छा लगेगा, ln ऑफ b प्लस ए प्लस वी नॉट टी माइनस ln ऑफ b प्लस वी नॉट टी, बोलो बेटा होगा, यस सर। ठीक है। अगर मुझे चाहिए बेटा इंड्यूस ईएमएफ क्या करना पड़ेगा, डी फाई बाई डी टी। अपॉन dt मोड किया जाए, Yes, sir. यस सर। म्यू नॉट आई ए बाई 2 पाई 2 पाई इंटू 1 बाई बी ए ए प्लस बी प्लस वी नॉट टी इंटू वी नॉट, होगा बेटा, यस सर। और माइनस ऑफ 1 बाई बी प्लस वी नॉट बी प्लस वी नॉट टी इंटू वी नॉट, वी नॉट। बोलो बेटा होगा, यस सर। है ना। तो कितना हो जाएगा ये म्यू नॉट आई ए वी नॉट बाहर निकाल लो, है ना बेटा, और जब ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा बेटा, अच्छा बाई 2 पाई कर लेते हैं, हटाओ, ठीक है। तो देखो ए प्लस बी प्लस में कट जाएगा दोनों में, ऊपर बचेगा ए ना बेटा, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, बोलो हो जाएगा, डिवाइड बाई ये हो जाएगा बेटा ए प्लस बी, 2 पाई छूट गया ना, 2 पाई भी होगा,
बाई 2 पाई इंटू ए प्लस बी नॉट टी इंटू बी प्लस बी नॉट टी। बोलो बेटा होगा, होगा, बोलो बेटा। Yes. तो रेजिस्टेंस कितना है बताओ, Fold A 4 lambda. लैम्डा। तो फिर इंड्यूस करंट क्या हो जाएगा बोलो, ई बाई आर, Yes, sir. है ना बेटा। तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई हो गया बेटा, है ना। तो इंटू 8 पाई कर लो इसको, है ना, और ए कट जाएगा तो क्या बचेगा, ए इंटू वी नॉट डिवाइडेड बाई लैम्डा भी नीचे ही कर लो, ए प्लस बी नॉट टी इंटू बी प्लस वी नॉट टी, है ना बेटा। अच्छा बोलोगे क्वेश्चन में कहा होता बताओ इनिशियल करंट क्या होगा, तो क्या करते, सर उसको 0 रख देते सर टी को। बस बिल्कुल सही बात, इनिशियल मोमेंट पे फाइनल आंसर निकाल करके टाइम 0 पुट कर लेंगे, फटाफट लिख लो। इनिशियल मतलब सर? इनिशियल का मतलब t बराबर 0। हो गया सर। नहीं सर। करो करो बाकी बच्चे करो। बेटा तू बेटा सर आपने अब हो लिमिट, गया सर आपने लिमिट कहाँ से दी सर? यस सर। इसमें, हो गया। यहाँ से स्टार्ट करना ना बेटा, हमको यहाँ तक जाना है ना। यस सर। तो x इक्वल टू बी हो गया, और ये क्या हुआ, x इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। अब इरेज कर दो बेटा। यस सर। कर दिए सर। तो देख बेटा अब तक जो हमने बात की वो सिर्फ इसके लिए बात की कि मैग्नीट्यूड ऑफ करंट कितना होगा, है ना बेटा, ठीक है। इस पे तो फोकस किया ही नहीं हमने कि डायरेक्शन कैसा होगा, है ना बेटा। यस चलो सर। डायरेक्शन की बात करें, लेंज लॉ की बात करें, है ना बेटा। तो लेंज लॉ किसके बारे में है, तो ये डायरेक्शन के बारे में है बेटा, है ना। ये हमें किसके बारे में बताएगा, तो कहेंगे बेटा अबाउट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, है ना, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, ठीक है। और किसके ऊपर बेस्ड है ये, तो कहना बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना बेटा। एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर ये बेस्ड है, ठीक है। कैसे, तो देखो बेटा तुमने तो कहा था कि मान लो अगर ये बार मैग्नेट हो, है ना बेटा, नॉर्थ साउथ पोल, और ये हमारा कोई क्वाइल हो, है ना बेटा। तो इस क्वाइल में करंट आएगा, कब आएगा बताओ, जब तुम इसको पास ले जाओगे या इसको दूर ले जाओगे, बोलो बेटा, है कि नहीं। तो इसमें करंट आएगा ना, है कि नहीं। लेकिन Yes. बच्चा ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं ना बेटा कि अगर इस क्वाइल या लूप में करंट आता है तो ये भी एक मैग्नेटिक डाइपोल जैसा बिहेव करता है, यस सर। याद आया ना बेटा, है ना। जो एंटी क्लॉकवाइज होता है फेस वो बिहेव करता है नॉर्थ पोल जैसा, और जो क्लॉकवाइज होता है फेस वो बिहेव करता है साउथ पोल जैसा, बोलो बेटा, यस सर। है कि नहीं। इसका मतलब यहाँ करंट अगर आएगा, इसमें करंट अगर आएगा बेटा, तो ये वाला फेस हो जाएगा नॉर्थ साउथ, या फिर ये साउथ ये नॉर्थ, बोलो बेटा, दोनों में से कोई भी हो सकता है, है ना। कोई ना कोई तो पक्का होगा ना बेटा, कोई ना कोई तो पक्का होगा ना। Yes, इमेजिन sir. करो कि हम इसके पास ले आ रहे हैं, हम इसके पास ले आ रहे हैं, ठीक है बेटा। तो सुना ध्यान से, तो मैंने मान लिया कि यहाँ पे साउथ पोल बन गया, मैंने मान लिया कि ये साउथ पोल बन गया, है ना बेटा। तब सोचो कि अगर ये साउथ पोल बन गया तो फिर इसमें क्या होगा, अट्रैक्शन। Attraction. इसका मतलब हल्का सा मूव करा के छोड़ेंगे हम तो कॉइल अपने आप खींच लेगा उसको, Yes sir. और अपने आप खींच लेगा तो फिर अपने आप फ्लक्स वेरी कर जाएगा, Yes sir.
और अपने आप फ्लक्स वेरी कर जाएगा तो अपने आप करंट आ जाएगा। यस सर। और अगर अपने आप करंट आ गया तो इसके अंदर अपने आप हीट डेवलप शुरू हो जाएगा, यस सर। मतलब बिना कोई वर्क किए हुए, यस सर। यस सर। है ना बेटा? ये तो पॉसिबल नहीं है ना कभी। यस बात समझ सर। में आई ना? इसका मतलब कैसा आना चाहिए? नॉर्थ आना चाहिए, है ना बेटा? ठीक है, यहाँ क्या आना चाहिए? नॉर्थ, ताकि जब तुम पास लाओ तो तुम्हें पास लाने में वर्क करना पड़े, यस यस सर। सर। और जो तुम वर्क करो वही एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, हीट के फॉर्म में। बोलो बेटा, यस सर। यस सर। बात समझ में आया? और जब तुम इसको दूर ले जाओ, और जब तुम इसको दूर ले जाओ तो ये बन जाए साउथ पोल और ये बन जाए नॉर्थ पोल। बोलो, मतलब पास लाओ तो पास लाने का विरोध करे, और दूर ले जाओ तो दूर ले जाने के पर विरोध करे। बोलो बेटा, यस सर। है ना? ठीक है, तो लेंज के दिमाग में क्या बात आई? यही बात आई बेटा कि फॉर एवरी इंड्यूस्ड करेंट, है ना बेटा? फॉर एवरी इंड्यूस्ड करेंट, है ना बेटा? एक्सटर्नल एजेंट मस्ट डू वर्क। बोल बेटा, है ना? एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना पड़ेगा, वही कन्वर्ट होगा ना? ठीक है बेटा, है ना? तो फिर लेंज ने अपना लॉ दिया, है ना? लॉ क्या इसका है? लॉ इसने यही कहा बेटा कि इंड्यूस्ड करंट always appear in such a direction that it can oppose the cause of itself, है ना बेटा? जिस कारणों से इंड्यूस करंट जनरेट हुआ है ना बेटा, उस कारण का हमेशा विरोध करेगा। बात समझ में आई? अगर फ्लक्स बढ़ने से बन रहा है बेटा तो बढ़ने का विरोध करेगा, फ्लक्स घटने से बन रहा है तो घटने का विरोध करेगा। बोलो बेटा, यस सर। बात समझ में आई ना बेटा? ठीक है, विरोध कैसे करेगा? तो कहेंगे अट्रैक्ट या रिपेल करके। बोलो बेटा, है ना? ये अट्रैक्ट और रिपेल कैसे करेगा? तो कहेंगे इसमें जब करंट आएगा तो ये अपना खुद भी बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड, यस सर। है ना? और अपने नए मैग्नेटिक फील्ड से जो ये नया मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा उस फील्ड की मदद से अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। बोलो बच्चा, यस सर। ठीक है बेटा, है ना? तो क्वेश्चन वगैरह में इस्तेमाल कैसे करना है इसको देखो, क्वेश्चन वगैरह में इस्तेमाल कैसे करना है देखो बेटा। कहा ना कि इफ फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, एक्सटर्नल फ्लक्स है ना बेटा, बाहर से आने वाला फ्लक्स क्या हो रहा हो? इंक्रीज कर रहा हो, है ना बेटा? ठीक है, देन coil produces magnetic field in opposite direction। समझा बेटा? वैसा करंट आएगा, है ना, कि ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड के उल्टा फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है बेटा, है ना? ठीक, और कहोगे कि इफ फ्लक्स इज डिक्रीजिंग, अगर फ्लक्स क्या हो रहा हो बच्चा? डिक्रीज कर रहा हो, है ना? देन कॉइल प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड इन सेम डायरेक्शन। बोल बेटा, है ना? बात समझा बेटा? यस सर। इसका मतलब आफ्टर ऑल कॉइल चाहता क्या है? बढ़ाओ तो विरोध करता है, घटाओ तो विरोध करता है, तो क्या चाहता है वो? कांस्टेंट बना रहा है। कांस्टेंट करना चाहता है ना बेटा? तो कोई भी कॉइल या लूप का जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है बेटा, है ना, वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में इनर्शिया के जैसा है। यस सर। बिना एक्सटर्नल फोर्स को चेंज नहीं हो सकता। बोलो, यस। और जब भी चेंज करना चाहोगे तो उसका विरोध करेगा। यस। बात समझ में आया ना बेटा? सर। फटाफट लिख लो इसको। सर। यस।
बोलो बेटा। सर ये वाली जो अभी स्टेटमेंट लिखी सर, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाली, ये वाली बता दीजिए सर फिर से। बेटा अब हम क्या कहा, लिखो लॉ क्या कहा कि जब भी किसी भी कारणों से इंड्यूस करंट बनेगा, है ना, तो ऐसा बनेगा कि जिसकी वजह से वो बन रहा है उसका विरोध करेगा हमेशा। यस सर। बात समझना बेटा, अपने बनने वाले कारण का विरोध करेगा, है ना। इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ने की वजह से बन रहा है ना, तो घटाएगा। यस सर। कैसे घटाएगा, जब उल्टा फील्ड प्रोड्यूस करना शुरू करेगा, ओके सर। है ना बेटा। और अगर घटने की वजह से बन रहा होगा तो क्या करेगा, बढ़ाएगा। बढ़ाएगा। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा। यस सर। समझ गए। यस सर। ठीक है बेटा, तो क्या कहेंगे, क्वाइल और लूप, क्वाइल और लूप, है ना बेटा। ऑलवेज ट्राइज, ऑलवेज ट्राइज टू कीप इट्स फ्लक्स कांस्टेंट, है ना बेटा। वो क्या करता है, कोई बताओ, हमेशा फ्लक्स को कांस्टेंट करना चाहता है ना। ठीक है, इट कैन नॉट बी, इट कैन नॉट बी चेंज्ड इंस्टेंटली, है ना बेटा। कभी भी ये अचानक से चेंज नहीं हो सकता, है ना बेटा। किसी भी क्वाइल या लूप का मैग्नेटिक फ्लक्स तुम सडन चेंज करना चाहो ये संभव नहीं है ना बेटा। इट विल ऑलवेज टेक सम टाइम। डन सर। अब बताओ क्या दिया दिया हुआ था काम बेटा। अभी क्या सर करना हम लोग को डिस्कस, एक्सरसाइज पार्ट 1 दिया था शायद, नहीं लिखा। पार्ट 1 पूरा सर। ईएमएफ का। यस चलो सर। निकाला जाए। हेलो सर, एक मिनट, हाँ बोलो। आज के सवालों को जवाब नहीं निकले सर, हमारे से गलत आए हैं बहुत से। नहीं बना पाया, तो 2 ही बन पाए थे सर, 9 से। 2 ही बन पाया मतलब 2 क्वेश्चन ही हो पाए थे सर, एक लास्ट वाला एक शुरुआत का। किसमें, सीट में, ईएमएफ के क्या सर? सीट में बोल रहे हो। जी सर, आज की जो आपने क्लास में कराए सर, आज जो क्लास में कराया उसमें 2 नहीं हो पाए। 2 ही हो पाए सर, और सब नहीं हो पाए। समझ में आया कि नहीं आया सब, सारी बात समझ में तो आई ना बेटा। समझ अब तुम में तो आए प्रैक्टिस थे करो। सर अच्छी तरह हाँ से। तो अब प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा तुमको, कौन सी बड़ी बात इसमें है। निकलो बेटा सीट। ईएमएफ
कहाँ से स्टार्ट करना बेटा हम लोग को? सेक्शन ई से। सेक्शन ई से स्टार्ट करना है। बोलो ई में कोई डाउट? E1 E1 देखो तो बच्चा E1 में कहता है a conductor consists of infinite number of adjacent wires each infinitely long carrying a current I so that the lines of B will be represented in the figure and that B at all point in front of infinite current seat will be given by B equal to half mu naught Ni where N is the number of conducting wires per unit length। ठीक है बेटा, तो देखते बेटा डायग्राम में देख समझ पा रहे हो बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी बनेगी? बोलो, समझ पा रहे हो देख करके कि वायर्स अगर इस तरह से रखा हो बेटा तो ऊपर वाले एरिया में ऐसा बनेगा फील्ड, यहाँ ऐसा बनेगा, है ना। अब यहाँ लगाओ बच्चा एम्पियर्स लॉ, मान लो मुझे इस वाले पॉइंट पे फील्ड निकालना है ना, तो देखो फील्ड जिस डायरेक्शन में जा रहा है हम भी उधर ही मूव कर जाएंगे बेटा, ठीक है, और यहाँ से फिर आ जाएंगे परपेंडिकुलरली, बोलो ठीक है, फिर यहाँ से बढ़ जाएंगे और फिर ये क्लोज कर दिया इसको, बोलो है ना। तो ये हमारा है ए बी सी डी, है ना बेटा। तो डिस्टेंस को मैंने मान लिया, चलो x मान लिया इसको, है ना। तो क्या करेंगे b इंटू एक्स, बाकी का 0, फिर प्लस b इंटू एक्स, फिर 0 शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड, बोलो बेटा होगा। ठीक है, अब बताओ इसमें करंट कितना इनक्लोज्ड है? तो कहेंगे एक वायर में करंट अगर हमारा आई है बेटा, है ना, ठीक, और इसकी लंबाई अगर x है और 1 मीटर में n वायर है, तो x मीटर में कितना वायर हो गया बेटा? nx ना बेटा, इंटू आई, और ये हो गया 2bx, तो b कितना हो जाएगा? म्यू नॉट ni बाई 2, समझ गए ना। आगे बोलो। सेक्शन ई में और कोई डाउट? वही सर। सेक्शन एफ, जी, सर G3 एक बार देख ली सर, उसका आंसर नहीं मैच कर रहा है। देखते हैं बेटा। G3 कहता है इलेक्ट्रॉन गन है जी, emits electron of energy 2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ट्रैवलिंग इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन, ठीक है। Electrons are required to hit the spot S where GS equal to 0.1 और एंगल हमारा है 60 डिग्री। बी हमारा है बेटा GS के अलोंग, है ना। मिनिमम वैल्यू बी क्या होना चाहिए कि एस को हिट कर दे। तो देख बेटा पाथ कैसा बनेगा, एरिस बनेगा ना बेटा, ऐसे फायर करोगे, है ना। Yes, तो एक बेटा ऐसा पाथ घूमते हुए, ऐसा पाथ घूमते हुए, है ना बेटा, यहाँ से ऐसे आएगा जाएगा अंदर, ये बोलो बेटा, है ना, yes सर। फिर अंदर से निकल के बाहर आएगा, ठीक है, फिर ऐसे जाएगा, है ना, फिर ऐसे आएगा। अगर इसको हिट कर पा रहा है इसका मतलब क्या होना चाहिए, बोलो। सर ये सर, लेंथ pitch, इंटीग्रल सर। मल्टीपल ऑफ पिच। हाँ, तो ये डिस्टेंस जो हमारा एल है ना, अच्छा ठीक सर, इस गलत हो एल गया को सर। बोल देंगे बेटा एन इंटू पिच कर लेंगे, बोलो ठीक ठीक सर, ठीक सर। कर लोगे अब? हाँ सर हो गया सर, ठीक है सर। आगे पूछो। सेक्शन एच, आई सर के और एल रहेगा सर, वो बाद में पूछ लेंगे सर। क्यों एल रह गए हैं? यस सर, कर नहीं तो पाए थे अभी सर। तो अभी क्या पूछना है, पूछो। और सर और बाकी सब हो गए सर। बाकी सब हो गया है, यस सर। चलो तो फिर आगे का होमवर्क देख लो। फिर आगे के होमवर्क में
ईएमएफ का ही एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर लो पूरा। ठीक ठीक है बेटा, ठीक सर। ठीक है सर। चलो बाय सर। बाय बाय बच्चा। सर।